मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपकी सरकार कायर है और कायर ही झूठ का फरेब गढ़ के मीडिया की जुबान को बंद करने की कोशिश करते हैं। ये हुकूमत फासिस्टी रास्तों पे चली थी और ये हरकतें करके अब ये नंगे तौर पे अपने पूरे कपड़े उतार के नंगी होकर के सरकार सामने खड़ी हो गई है अपने इरादे बताने के लिए कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसको जेल का रास्ता होगा। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को तो ज़्यादातर तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इन्होंने खरीद लिया। सोशल मीडिया कुछ रोल अदा कर रहा था सोशल मूवमेंट्स को दिखाने का, मजदूर किसान आंदोलन दिखाने का। अब उनको गैग करने की कोशिश है कि सरकार का असली चेहरा ये है, सबकी आवाज़ें बंद करो, खामोश कर डालो सबको, माइनॉरिटीज़ को डरा डालो और हिंदुत्व के नाम पे एजेंडा सेट कर दो। सोशल मीडिया को कैसे कुचला जाए उसकी षड्यंत्र चल रही है। लेकिन ये सीधा नहीं कह सकते कि हम तुम्हें कुछ करने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। वोटों के चक्कर में मिस्टर नरेंद्र मोदी उस पंजाब को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इनका क्या डंका बजेगा पूरी दुनिया के अंदर। सब जानते हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, इनके कह देने से डंका बज रहा है। यही तो ये चाहते हैं कि केवल मीडिया में ये दिखे कि इनका डंका बज रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे हमें भरोसा है, दूसरी सच्चाइयों को दिखाएंगे। 5 राज्यों में चुनाव, उसकी तस्वीर कैसे देख रहे हैं? धूल चटाएगी जनता इनको, जैसे कर्नाटका में धूल चटाई थी। और अगर इन चुनावों में धूल चट गई तो एक अभी पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि ये चुनावों का क्या करेंगे लोकसभा का, तो उसके बाद समझ में आएगी कि लोकसभा के चुनावों का ये क्या करने वाले। सेमीफाइनल, ये सेमीफाइनल समझ लो, सरकार समझेगी कि उसको क्या करना क्या नहीं। हम इतना जानते हैं ये हुकूमत फासिस्टी रास्तों पे चली थी और ये हरकतें करके अब ये नंगे तौर पे अपने पूरे कपड़े उतार के नंगी होकर के सरकार सामने खड़ी हो गई है अपने इरादे बताने के लिए कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसको जेल का रास्ता होगा। हम भी कह देना चाहते हैं ये हिंदुस्तान है, हजारों वर्षों की सभ्यता है, 200 साल अंग्रेजों को राज सहा था और इसी देश के अंदर लोगों ने उन्हीं अंग्रेजों का मुकाबला किया था और ये लोग अंग्रेजों की दलाली किए थे और इस देश के अवाम ने, मजदूर ने, किसान ने इस देश को आज़ादी दिलाई थी। इसलिए जो लोग कायर और डरपोक होते हैं वो रास्ता अपनाते हैं जो मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनाया है। मिस्टर नरेंद्र मोदी, आपकी सरकार कायर है और कायर ही झूठ का फरेब गढ़ के मीडिया की जुबान को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आवाम की सच्चाइयों और आंदोलनों की सच्चाइयों को ना दिखा सके। अब यहाँ आने का आपका क्या मकसद है, क्या मांग करते हैं? सबसे बड़ी बात यह है जिस तरह से दिल्ली पुलिस के जरिए UAPA लगाया गया है, तो अब इस पूरे मामले को आगे किस तरह से लेके जाना चाहते हैं? हम यहाँ आए हैं, ये इंस्टांस हुआ है, पर इस इंस्टांस को जो न्यूज़ क्लिक पे हमला हुआ है उसको हम अकेला करके नहीं देखते हैं, ये तो फौरी है। लेकिन उससे पहले NDTV को सताया गया था, फिर इनके मित्र को खरीदवा दिया गया। वो बहुत सारे अखबारों के ऊपर हमले हुए, हम जानते हैं भास्कर के साथ क्या हुआ था, बहुत से में उस पर हुआ है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को तो ज़्यादातर तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इन्होंने खरीद लिया। सोशल मीडिया कुछ रोल अदा कर रहा था सोशल मूवमेंट्स को दिखाने का, मजदूर किसान आंदोलन दिखाने का। अब उनको गैग करने की कोशिश है। तो हम जो यहाँ पर आए हैं, हम केवल और केवल प्रबीर और अमित की रिहाई की बात नहीं कर रहे। UAPA का मिसयूज़ यही नहीं है, UAPA के तहत बहुत सारे लोग बंद किए हुए हैं, तो वो मिसयूज़ चल रहा है। उसी मिसयूज़ को इनके ऊपर भी मिसयूज़ किया गया है। तो हम यहाँ ये हद लेने के लिए आए हैं कि सरकार का असली चेहरा ये है, सबकी आवाज़ें बंद करो, खामोश कर डालो सबको, माइनॉरिटीज़ को डरा डालो और हिंदुत्व के नाम पे एजेंडा सेट कर दो। तो नफरत को भी यूज़ करो और लोगों की जुबानें बंद करने के लिए मीडिया पे भी हमला बोलो ताकि लोगों की सच्चाई नहीं जाए। तो ये तो अब आर पार की लड़ाई है। अब इसको सिर्फ इतने तक नहीं कि 2 साथी रिहा होने, ये लड़ाई इस बात की है कि 2024 का चुनाव आ रहा है।
अब सरकार नंगी होके सामने आ गई है, अपना फासिस्टी चेहरा दिखा रही है, तो इनके कुर्सी पे रहने से इस देश का भयंकर नुकसान होगा। तो जनता ने, आवाम ने तैयार होना चाहिए। 2024 में मोदी जी को कहना चाहिए, जनाब अपना झोला ढूंढिए और जाइए झोला उठा के। 2014 में इसी मीडिया का इस्तेमाल करके, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, सरकार बनाई थी। तो अब इतना खौफजदा क्यों है सोशल मीडिया से? देखिए, जब उन्होंने 2014 में मेन स्ट्रीम मीडिया में भी एडवर्टीजमेंट खूब पैक किए थे, अडानी अंबानी का पैसा लगा था। अभी तक कम अंदाजा है 22,000 करोड़ से ज़्यादा इनकी छवि बनाने के लिए किया गया था। रेडियो में, टीवी में ये किया गया। उसके बाद सोशल मीडिया का भी भयंकर इस्तेमाल हुआ। इनको लग रहा था कि मेन मीडिया हमने खरीद लिया, अब सोशल मीडिया का क्या वैल्यू है। और जब इन्होंने किसानों के आंदोलन में ये चख लिया कि सोशल मीडिया न्यूज़ को इंटरनेशनल भी कर देता है, CA/NRC भी हुआ, बिल्कुल ये नीचे तक पहुंच सकता है और ये जनमानस की आवाज़ को बंद नहीं होने देगा, उनके सच को दिखाएगा। तब से ये सोशल मीडिया को कैसे कुचला जाए उसकी षड्यंत्र चल रही है। लेकिन ये सीधा नहीं कह सकते कि हम तुम्हें कुछ करने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे, तुम्हारी आज़ादी को चाहिए, ये थोड़ी बोलेगी कोई सरकार। उनको एक्सक्यूजेस ढूंढने हैं, इसलिए ईडी का इस्तेमाल किया गया है और ईडी के साथ UAPA लगाया गया है। तो ये इनकी स्ट्रेटजी है। असली बात है कि सोशल मीडिया को डराना धमकाना कि चुनाव आ रहे हैं, तुम भी जो बोल रहे हो चुप करो। जो गोदी मीडिया बोलता है कि बस मोदी जी उनका डंका, उन्होंने सब कुछ कर दिया, वो भगवानों के भगवान हो गए, उन्हीं के चरणों में रहो, तो वो दिखता रहे और सोशल मीडिया नहीं। इसलिए सोशल मीडिया से डर गए हैं। मैं सोशल मीडिया वालों को मुबारक देना चाहती हूँ कि तुम इतिहास गढ़ रहे हो, मैदान में हो, लड़ रहे हो, जनता की आवाज़ बन रहे हो। इतिहास आप लोगों को भूलेगा नहीं। आप लोगों को सलाम करते हैं। लोकतंत्र का एक स्तंभ है जुडिशियरी, उससे कितनी उम्मीदें करते हैं? ख़ासतौर से इस केस की अगर हम बात करते हैं, बहुत से लोगों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा गया है कि UAPA हटाया जाए, क्योंकि जब तक UAPA नहीं हटाएगा ज़मानत नहीं है। देखिए, ऐसा है जैसे समाज के और हिस्सों में कुछ लोग डर जाते हैं, चुप हो जाते हैं, सच जानते हुए भी स्टैंड नहीं ले पाते हैं, और कुछ हैं डरते नहीं हैं। तो जस्टिस लोया डरे नहीं थे, सब जानते हैं कि वो मारे गए, उनकी सच्चाइयों को दफन कर दिया गया, उनके परिवार के बोलने के बावजूद भी केस की इंक्वायरी ठीक से नहीं की गई। जस्टिस लोया का डर जुडिशरी में फैलाया गया, एक उदाहरण फैलाया गया। फिर कि किस किस जज को रिटायर होने से पहले कौन कौन से उनसे फैसले कराए गए और फिर उनको पदवियां दी गई। गोगोई जी को भी राज्यसभा भेजा गया, एक और सज्जन को केरला का गवर्नर बना के भेजा गया, तो प्लम पोस्ट देने के लिए। तो जुडिशरी को हैंडल करने के तरीके, उनको डराना, उनको प्लम पोस्ट का जो है प्रॉमिस करना, फिर उदाहरण दिखाना कि किस किस ने हमारे इच्छा से फैसले दिए और उनको हमने इनाम दिया, ये भी है। लेकिन कुछ है वहाँ भी जो हिम्मत रखते हैं, जो बोलते हैं, और वो दिख रहा है, बीच बीच में दिख रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ के पीछे ये हाथ धो के पड़ गए क्योंकि वो वही बोल रहे हैं जो संविधान कह रहा है, वो वही बोल रहे हैं जो देश का कानून कह रहा है, उसके बियॉन्ड तो नहीं बोल रहे। लेकिन इनके वाइस प्रेसिडेंट ने, जो देश की सरकार के वाइस प्रेसिडेंट है धनखड़ जी, और जो पहले लॉ मिनिस्टर थे रिजिजू, इनकी क्या हरकत थी? सीधा हमला बोल रहे थे जुडिशरी पे, और सीधा ही कह रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन, अब तो हद हो गई कि विवेक रॉय से आर्टिकल लिखवा दिया कि संविधान की क्या वैल्यू है, यह तो अंग्रेजों ने बनाया था। बेइज्जती करते हो, हमारी वो पूरी संविधान सभा की बेइज्जती कर रहे हो। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे संविधान सभा के, उसकी बेइज्जती कर रहे हो। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे, तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो। जो देश के लोग लड़े और संविधान कैसा हो उसकी बात रखे, उनकी बेइज्जती कर रहे हो, और कह रहे हो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की तो जिंदगी खत्म हो गई है। तो ये इनका जो तरीका और रास्ता है उसको हम समझ रहे हैं। तो जुडिशरी को इस्तेमाल करना, उसको इंटिमिडेट करना, उसको दबाना, अपनी मर्जी के फैसले करवाना, वो भी ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि कहा गया कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है,
एग्जीक्यूटिव से, गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होती है। इनके नेताओं ने कहना शुरू कर दिया जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होती ही नहीं है, तो तुम तो सीधा संविधान पे हमला बोल रहे हो। तो इसलिए हम उम्मीद नहीं छोड़ते हैं। देश का कानून अभी जब तक बचा हुआ है, उस कानून के इस्तेमाल से ही लोग, इनको भी मालूम है, इनमें से कोई भी जो है ये ट्राई करके उनको सजा नहीं दिला पाएंगे। इसीलिए यूएपीए डाला है कि 24 में चुनाव है तो 1 साल के लिए इनको अंदर रखो, ताकि बाकियों को भी पता लग जाए, क्योंकि साल से पहले तो आप बेल की एप्लीकेशन भी मूव नहीं कर सकते हो अगर यूएपीए लगता है। तो ये सिग्नल है इनका कि कानून ऐसा लगाओ कि जुडिशरी में ऐसे लोग बैठे भी हैं जो जमानत दे सकते हो, तो कानून कहे कि 1 साल से पहले एप्लीकेशन नहीं आएगी। तो जुडिशरी को भी मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जुडिशरी में भी लोग हैं जिनको सलाम करने की ज़रूरत है, स्टैंड ले रहे हैं बीच बीच में।